जब इसे हमने बोया, अभी इतने बड़े हो गए, पूरे ग्रीन हो गए है ना। अब थोड़ी देर बाद ये बड़े भी हो जाएंगे और यहाँ से धान भी निकलेगा। और ये मान लो 12 बीघा ज़मीन में खेती किया हूँ और उसमें 4-5 बीघा का रख लूँगा, बाकी तो बेचूंगा ही। और वो जाके किसी के मुंह में ही जाएगा, मतलब वो अन्न जब जाएगा देश में तो किसी का घर में ज़रूर जाएगा जो खेती नहीं करते हैं। तो खुशी मुझे उस बात की हमेशा होती है, क्योंकि मैं किसान हूँ, है ना। हमारा काम है, हमारे बहुत सारे काम हैं, उनमें ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम मेहनत करके, हम खेतों पे इतनी गर्मी में तप के अनाज उगाते हैं और आप लोग तक पहुंचाते हैं, और आप लोग आराम से घर पे बैठ के खाते हो। यहाँ पे अगर मेहनत की मैं बातें करूँ तो यहाँ 12 बीघा ज़मीन में जो अभी ये खेती, मतलब जोताई से लेकर रोपाई तक और कटाई से लेकर इसके पिसवाने तक का जो खर्चा है वो बहुत दिमाग खराब करने वाली है। क्योंकि 1 बीघा को अगर एक ट्रैक्टर ने जोता तो वो 400 रुपये लेता है, तो 12 बीघा का इंटू कर लेना है ना। उससे ज़्यादा तो पढ़े लिखे केजरीवाल के ही लोग होते हैं, हम तो भाई गवार हैं, खेती करते हैं। और उसका 3 बार हम मतलब जोताते हैं ट्रैक्टर से, क्योंकि आजकल गोरू जो होते हैं ना, बैल, जो हम लोग बड़े आदर से उनको रखते भी हैं, पूछते भी हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि सभी को हम समान अधिकार मानते हैं। और ये धरती पे जितने भी जीव है, जंतु है, इंसान है, पशु है, पक्षी है, हम सभी को अपना मानते हैं, क्योंकि हम किसान हैं। और दूसरी बात है, इसको 3 बार जोताई, और इसको जब बोते हैं ना औरतें सभी यहाँ पे खेतों पे, तो एक का जो हजीरा होता है दिन का दिहाड़ी, उनका 300 रुपया है। तो ये 12 बीघा लगाने के लिए मुझे 30 औरत ने मिल के लगाए थे ना, तो उनका हजरा कर लेना तुम। और उसके बाद जब यहाँ पे कटाई होगा तो जाहिर सी बात है 30 जन लगेंगे ना, या उससे कम या ज़्यादा। अगर बरसात कम हो गई और धान उतने गिरे नहीं तो शायद कुछ कम भी लग सकते हैं। अगर धान गिर गए, हवा लग गया, या हाथियाँ जो बहुत आती है, मैंने पिछले 2-4 ब्लॉग में बताया भी था, और मैं वो सब आपको दिखाऊंगा भी रात में, कैसे हम लोग यहाँ पे हेरा देते हैं ना, हाथी आके कितने उत्पात मचाती है, वो सब भी दिखाऊंगा। तो उसके बाद उसकी कटाई, मान के चलो 30 नहीं, हम 25 रख देते हैं ना, 5 को थोड़ी 19-20 हो ही सकता है, क्योंकि जो मौसम अभी यहाँ का है बहुत खूबसूरत है। उसके बाद क्या होगा वो तो नहीं जानता मैं, है ना। तो उसके बाद जब उसको हम लोग यहाँ काट के सुखाते हैं, 2-3 दिन खेतों पे रहता है, उस टाइम में हमें ज़्यादा यहाँ पे रहना होता है, क्योंकि 6 बजे से लेकर सुबह 4 या 3 बजे तक तो कंपलसरी डेली रहना पड़ेगा। मेहनत है ना, क्योंकि इतना कष्ट करने के बाद अगर हाथियाँ आए और खा दिए तो फिर जो अभी इंटू आप कर रहे थे ना, उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बुरा लगता है वो टाइम पे। और वो उनका भी काम क्या है ना, उनका भी बड़ा पेट है, बड़े जानवर है, जो अभी इंसानों की गलती है वो भी, क्योंकि जंगल काट के वो लोग अभी गांव पे रहते हैं। और ये ज़्यादा दूर नहीं, बस ये जंगल के उस पार ही रहते हैं। अभी फ़िलहाल है नहीं, अभी 10-12 दिन में आ ही जाएंगे, है ना, वो मुझे पता है, वो आ ही जाएंगे। और मैं भी 2-4 दिन में निकलने वाला हूँ गुवाहाटी। तो उसके बाद उसको जब उठा के यहाँ से लेके जाते हैं ना, क्योंकि तब वो यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं आ सकता, क्योंकि सभी बाड़ी है, तमुल के पेड़ हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे कम से कम मर्द, यानी हम, कम से कम कितने 15 ही मान लो, है ना, ज़्यादा 19-20 तो हो ही जाएगा मुझे पता है, लेकिन 15 को रखते हैं। और दिन का दिहाड़ी 400 रुपया है, उससे उसको भी इंटू कर लेना। फिर उसके बाद फैसर आएगा, मशीन, जो बैल तो अभी बहुत सारे कम हो गए। पहले बैल से हम लोग, मतलब पहले गोरू से हम लोग उन्हें पिछवाते थे, मतलब ऐसे घुमा के करते थे, वो दिन भी क्या दिन थे, है ना। तो फैसर 1 बीघा का लेता है 300 या 350 रुपया, तो 12 बीघा का इंटू कर लेना। तो इतना करने के बाद जब हम इसे बेचते हैं तो मिलता 600-700 ही है धान, एक मन का, यानी 40 किलो का, जो कि बहुत। उसके बाद अगर कैलकुलेशन किया जाए तो खेती करके कुछ बचता ही है नहीं, तभी हम लोग करते हैं, है ना। ये भाई कहाँ घूम रहा भाई। तो उतना करने के बाद
बचता है नहीं, तो बचता कुछ है नहीं, तभी हम लोग करते हैं खेती, क्योंकि हम किसान हैं। और ये जंगल के उस पार जो आपको अभी यहाँ से तो शायद दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जंगल है बीच में, उस पार में कम से कम 50 बीघा जैसा जमीन बंजर हो गया है पूरा। ये जगह से आप महसूस कर सकते हो, यहाँ से है ना, यहाँ से उधर 50 बीघा करीब बंजर है, मतलब वहाँ पे खेती होता ही नहीं है। पहले करते थे हम सभी मिल के, गाँव वाले सभी भाई कम से कम 10-12 जन मिल के करते थे। मैं भी वहाँ पे कम से कम 6 बीघा या 5 बीघा, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, जब पापा लोग करते थे वो टाइम पे मैं था वहाँ पे। तो वहाँ पे हम करते थे, हाथी का पेड़ा देते थे, तो कुछ हाथियाँ खाती थी और कुछ खाते थे हाथियाँ, फिर कुछ हम घर तक ले आ पाते थे। तो ये हमारा पूरा बच जाता था, ये साइड का, ये जंगल से इस पार का, क्योंकि हाथी उसी साइड में रहते थे। उसके बाद समय बदलता गया, हाथी के उत्पात बढ़ते गए, 1-2 भाई में टकराव हुआ, तो उसके बाद वहाँ पे खेती करना छोड़ दिए पूरा गांव वालों ने। तो 50 बीघा बंजर पड़ा है, तो हाथी आके वहीं पे रुक जाते हैं रात को। और ये जंगल से उस पार हमें दिखाई भी नहीं देता है रात में, जंगल से इस पार ही दिखाई देता है। और जब हम यहाँ पे चांग वांग बना के बैठते हैं ना, तो जंगल से बस इस पार ही दिखाई देता है, उस पार नहीं। तो हाथी वहीं पे रात में छुप जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ सुनसान हो, किसी इंसान नहीं है, जैसे उन्हें पता चलता है तो बस उड़ जाते हैं, झटका वटका भी लगाते हैं, लेकिन वो समय के साथ हाथी मानते भी नहीं है। पहले पहले शुरुआत में अभी मानेंगे, लेकिन बाद जब ज़्यादा भूख लग जाएगी हाथी होगा, तो वो लोग मानते भी नहीं है और तोड़ ताड़ के घुस जाते हैं और खा देते हैं। पिछले साल यहाँ पे, ये जो अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पे खेत है ना, ये कम से कम 5 बीघा है, यहाँ से लेके वहाँ तक जंगल तक। तो पिछले साल क्या हुआ था पता है? पिछले साल हम लोग यहीं पे थे, है ना, रात में 7:30 बजे 3 हाथियाँ घुस गए। हम लोग यहाँ बहुत सारे लोग थे, तो हम लोग ने जाके वहाँ पे जब दौड़ाया हाथी को, हाथी माने भी नहीं। तो हम तो इंसान है ना, उनके साथ लड़ नहीं सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसे बोल भी नहीं सकते, समझा भी नहीं सकते। उनकी मर्जी से बहुत सारे धान सुबह 4:30 बजे तक खाया हाथियों ने। तो इस बार हमने सोचा कि खेती से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो उनने पूरा जुताई कर दिया। शायद यहाँ पे तामुल के पेड़ लगाएंगे, नहीं तो चाय पत्ती कुछ तो लगाएंगे। और अभी यहाँ पे मैंने भी सोचा है, इस बार अगर हाथियों ने खाया तो अगले साल जो होने वाला है वो धान खेती नहीं होगा, मैं भी कुछ लगाऊंगा। तो ऐसे ऐसे कर करके खेतियाँ भी हमारी खराब हो रही है। और सरकार की बातें करूँ तो क्या करूँ, है ना, हम ही चुनते हैं। जब टाइम आता है हाथियों का तो सरकार सहानुभूति देती है। जैसे अगर मान लो किसी हाथी ने किसी इंसान को मारा, पिछले साल एक हमारे भाई थे, बहुत अच्छे थे, उन्हें भी मारा, है ना। मैं उनका वीडियो है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो बाद में यूट्यूब फिर कुछ ना कुछ लिख ही देता है। या एक वीडियो में मैंने ट्राई किया था, तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें आई थी, तो वो छोड़, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे ऐसे करते करते ये जितने भी यहाँ पे है, कम से कम बहुत सारे हैं, अब मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं पता कि कितना बीघा होगा, वहाँ नीचे से लेके ये सभी एरिया, अगर ये 1-2 साल में ठीक नहीं हुआ हाथियों का उत्पात, तो ये भी चला जाएगा, क्योंकि हम किसान हैं, है ना। हम हाथियों के साथ रात में लड़ेंगे यहाँ पे, और पता नहीं कब किसकी जान भी चली जाए। और अभी तक अगर मैं बताऊँ, इस सीज़न में जहाँ पे धान हुआ भी नहीं है, बस रुपाई हो रहा है, रुपाई लगा रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग ने लगा लिया, क्योंकि जल्दी जल्दी उग जाए, अच्छे से फसल हो और हम घर तक ले जाएं, बस इसी आशा में। और एक दुख है कि पता नहीं कब हाथी घुस जाए और जो सत्यानाश हो जाए हमारी मेहनत का। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, नए नए लगाए हुए हैं भाई लोग ने यहाँ पे, ये कल परसों लगाए हैं, वहाँ तक होलिया तक। तो ये पता नहीं कब तक रहेगा दोस्तों। तो इस मुद्दे पे भी बातें होनी चाहिए, क्योंकि ये देख सकते हो नज़ारे, हाय हाय हाय, इतने सारे तोता मतलब चले गए,
और थोड़ी देर बाद पता नहीं और आ जाए। मजा आ जाता है यहाँ पे बैठ के। और मुझे खुशी इस बात का है कि मैं किसान हूँ, है ना। अगर मैं शहर में फंस गया किसी काम को लेके या, और खुद को अनपढ़ पढ़ने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि पढ़े लिखे कैसे होते हैं पता है पढ़े लिखे अपने दिमाग लगाते हैं और प्रोटेस्ट पे चले जाते हैं, और वहां पे जाके पता नहीं क्या बोलना रहता है ना। धर्म को बीच में लाएंगे, किसको बीच में ले आएंगे, बस अपना काम चलाएंगे। और हम यहाँ किसान हैं, हम खेती करेंगे और आपको दिखाएंगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो नॉर्थ ईस्ट के। तो बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।